नमस्कार, वेलकम बैक स्टार टीचर टीम। मैं हूं वरुण प्रकाश राजपूत, फाइनल सिलेक्टेड इन यूपी पुलिस और बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम मैंने क्लियर किए हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि यूपी पुलिस की तैयारी को कैसे करें और कौन सी ऐसी गलती है जो आप कर रहे हैं और आपका अगर नोटिफिकेशन नहीं आया और आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली बात यह है कि अगर युद्ध में आप जाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी आपको पहले से करनी होती है, कई सालों की प्रैक्टिस करनी होती है। अपने जो हथियार हैं, अपने जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, उसको तेज धार देनी पड़ती है। वही हाल यूपी पुलिस की तैयारी का है। अगर आप ये देखेंगे कि युद्ध होने वाला है, उस टाइम पर आप सोचेंगे कि चलो अब तैयारी करता हूँ, तो आप पक्का युद्ध हारेंगे। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लाइन का या यूपी पुलिस का ये हाल है। बच्चे सोच रहे हैं, जब ट्वीट आया था तब तो कि 26,000 वैकेंसी आने वाली है, ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर क्या हुआ, मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन हो गया। आप जो 5-7 घंटे पढ़ते थे, अब वो 2-3 घंटे में सिमट के रह गया है, और वो भी रैंडम, आज कर लिया कल नहीं करा, ऐसे चल रहा है। मतलब डिले चल रहा है बहुत ज़्यादा। इन चीज़ों पर होता क्या है, हमें लगता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, पर असल में हम कंपटीशन की दुनिया से हटते हुए जा रहे हैं। इससे ऐसे आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए 60,000 बच्चे 50 लाख में सिलेक्ट हुए थे। 1,74,000 बंदे फिजिकल के लिए पास किए गए थे कि इनका फिजिकल होगा, लेकिन हुआ क्या, सब मेरिट में आउट हो गए। जो वो वाले बच्चे, वो भी बच्चे, उनमें से मान लीजिए कि आधे भी ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस लगे हुए हैं। अगर 60,000 फाइनल में से निकले हैं तो 60 में से मानिए कि 30,000 ही है। तो कंपटीशन कितना टफ रहने वाला है। वो बच्चे लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार मॉक, और उनकी जो प्रैक्टिस थी हमारी प्रैक्टिस में उनकी प्रैक्टिस में थोड़ा ही फर्क था। मतलब 1-2 सब्जेक्ट का फर्क हो सकता है कि इसमें थोड़े कम रह गए, इस तरीके से उनके साथ में हुआ। तो वो कंटिन्यू लगे हुए हैं, कैसे भी कब आएगी वैकेंसी, जैसे भी आएगी वो फोड़ डालेंगे। ये वो इस मौके की तलाश में बैठे हुए हैं। और आप क्या कर रहे हैं, आप खाली बस टाइम पास कर रहे हैं कि चलिए आज नहीं पढ़ते, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, ऐसे। तो क्या आपका सिलेक्शन हो गया या उनका? जाहिर सी बात है उनका होगा। तो उनको अगर आपको टक्कर देनी है तो आपको कंटिन्यूटी के साथ में पहले सिलेबस को पूरा कीजिए, फिर उसके बाद में ये देखिए कि टॉपिक वाइज देखिए कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर तीसरी चीज़ ये देखिए कि मिक्स प्रैक्टिस कीजिए, फिर मॉक लगाइए। मॉक में ये देखिए कि कहाँ कमी रह रही है, उसको लिखिए। तो इतनी सारी चीज़ों को आपको करना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन। और अगर ये काम आप नहीं कर सकते तो भाई मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला। ये रियलिटी है, आपको थोड़ा कड़वा लगेगा पर सच है। मेरे साथ में पहले यही होता था, जब मेरे एग्जाम नहीं निकलते थे तो मैं बस ऐसे ही डिले कर देता था। मैं इस तरीके से नहीं सोचता था। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, मुझे उस बच्चे को बीट करना है जो रिपीटर है। और अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन 1-2 दिन का खेल नहीं है, ये कई सालों की मेहनत और तपस्या के बाद होता है। जैसे मुझे लगा था कि पहले मैं सोचता था कि कैसे करूँगा, फिर मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस की, सिलेबस को देखा, फिर उसका एनालिसिस किया कि इसमें कहाँ कमी रह रही है, फिर मैंने मॉक दिए, फिर मिक्स प्रैक्टिस करी। तो इतनी चीज़ें करने के बाद में यूपी पुलिस में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो यही रियलिटी है मेरे भाई। पुलिस आपको खुद चूज करेगी अगर आप में टैलेंट है तो। टैलेंट इन द सेंस कि आपकी प्रैक्टिस इतनी धांसू होनी चाहिए कि एग्जाम में जब आप बैठें तो ऐसा ना लगे कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ। ऐसा लगना चाहिए, इतने आप मॉक दे लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि रियल एग्जाम में यही ना लगे कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, घर पे बैठ के मॉक दे रहा हूँ, वो वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो बस इतनी हमें प्रैक्टिस करनी है। और कोई भी अगर आपको गाइडेंस की कमी लग रही है, आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं आ रहा या कुछ भी कमी महसूस दे रही है, तो बस मुझे एक कमेंट कर, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, वीडियो को शेयर करना है उन भाइयों को जो ये बार बार गलतियां कर रहे हैं। कंपटीशन की लाइन में ऐसा होता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे सिलेक्शन छीनता है, लेता नहीं है, छीनना पड़ता है सिलेक्शन। ऐसे नहीं मिलता सिलेक्शन। ये भी आता है कि मोटिवेशन मेरा डाउन हो गया, तो आप अपनी जेब को ऐसे कीजिए, ये देखिए कि कितने पैसे हैं आपकी जेब में। अगर जेब खाली है तो आपको तैयारी कर लेनी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि एक जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो पूरी आपकी पीढ़ी को सुधार देगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा। और एक फिक्स सैलरी आना बहुत जरूरी है। नहीं कमा तो लोग 60,000, आज 60,000 कमा रहे हैं और फिर अगले महीने कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट जॉब का बहुत फ़ायदा है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ।
रियल मोटिवेशन का आपके लिए काम करना चाहिए। और वर्दी जब होती है ना तो इंसान के, तो वर्दी भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है, किसी रैंडम उठाए गिरे को नहीं मिलती कि भाई इसको चलो वर्दी पहन ली, ऐसे नहीं होता। ये कमानी पड़ती है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तप और खून पसीना बहाना पड़ता है, रातों की नींद उड़ानी पड़ती है, तब जाके वर्दी मिलती है मेरे भाई। तो किस्मत वाले हो कि आप वर्दी के लिए आप मेहनत करें। आपको पता है कि मैं वर्दी के लिए मैं डेडिकेटेड हूँ, बस थोड़ी सी गाइडेंस की कमी है, वो गाइडेंस मैं पूरा करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत धक्के खाए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे वर्दी लेनी है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अचीव योर ड्रीम विद स्टार टीचर।